नमस्ते बच्चे, आज हम लोग अलस कथा पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय। अयम पाठ विद्यापति कृतस कथा ग्रंथस पुरुष परीक्षा नामकस अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कहानी ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा के कहानी रूप में विभिन्न मानव गुणों का महत्व का वर्णन करता है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत, और भी संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति ही थे। इति तस् विशिष्टतया सरल संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। यह इनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी अधिक है। प्रस्तुते पाठे अलस नामकस दोषट निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में अलस नाम के दोषों का निरूपण के लिए व्यंग्यात्मक कथा या कहानी प्रस्तुत है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। अब सबसे पहला पैराग्राफ है। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सचा स्वभावा दानशीला कारुणिकेभ्यः सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रत्यहम् इच्छाम भोजनम दापयति। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। तत्मध्य आलसेभ्यो अपि अन्न दापयति। उसी बीच आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचित न क्षमते कर्तुम जठरिणापि बहिनाम। निर्गति नाम का अर्थ होता है निकृष्ट या आक्रमण्य व्यक्ति। तो निकृष्ट या आक्रमण्य में सबसे प्रथमो मतः अलसः, सबसे पहला स्थान आलसी का है। किंचित न क्षमते कर्तुम जठरिणापि बहिनाम, क्योंकि वह अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ततो अलस पुरुषाणाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र वर्तुली बभूवु। तब आलसियों को इच्छित लाभ को सुनकर बड़े बड़े तोंद वाले व्यक्ति भी अब भोजन पाने के लिए वहाँ इकट्ठे हो गए। स्थिति सौर्जक मूला ही सर्वेषां सन्नते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केने धावन्ति जंतवः। अगर स्थिति सुविधाजनक हो तो वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केने धावन्ति जंतवः, अपने ही सजाति की सुविधा को देखकर कौन जंतु या जीव जंतु नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी दौड़ जाता है अपने सजातियों को सुखों को देखकर, चाहे वो आलसी हो या नहीं। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम घृणन्ति। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। तदंतरम अलसालायां बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तत्नियोगी पुरुषः परामृष्टम। इसके बाद अलसाला में बहुत धन खर्च होते देखकर उस अलसाला को चलाने वाले मंत्री ने अपने आप में सोचे, परामृष्टम विचार किए, यद क्षम बुद्धया करुणया केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति, कि यहाँ सिर्फ अपने करुणा भाव से मालिक या स्वामी केवल आलसी को ही वस्तु देने के लिए बोला गया था। कपटेन अलसा भी घृणन्ति, यह कपट से छल से आलसी भी, जो आलसी नहीं है वो भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं या ले रहे हैं। इति अस्माकं प्रमाद है, यह मेरा आलस है, यह मेरा प्रमाद है। यदि भवति तद अलस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मः, अगर ऐसा है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। इति परामृश, ऐसा विचार कर प्रसुप्तेषु अलसालायाम तत्नियोगी पुरुषः बहिनीम दापित्वा निरूपयामासु।
तब वह नियोगी पुरुष अलसाला में सोए हुए सभी को अलसाला में सोने पर उस अलसाला में दापित तत्नियोगी पुरुष इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसालायाम तत्नियोगी पुरुषा बहिनीम दापित्वा निरूपयामासु। ऐसा विचार कर अलसाला में सोए जाने पर वह नियोगी पुरुष अग्नि लगाकर या आग लगाकर बैठ गए। ततो गृह लग्नम परबुद्धिम अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता सर्वे पलायता। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। पश्चात अलसा अपि पलायता। पीछे कुछ आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलापयन्ति। 4 पुरुष वहीं सोए हुए रहकर आपस में वार्तालाप करने लगे। एकेन वस्त्र आवृतम मुखेन उक्तम। एक ने कपड़े से मुंह ढकते हुए बोला, अहो कथम अयम कोलाहलः। अहो यह कैसा हल्ला गुल्ला है। द्वितीयेन उक्तम। दूसरा बोला, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। लगता है इस घर में आग लग गई है। तृतीयोन उक्तम। तीसरा ने कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति। यहाँ कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है।